हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ, ठीक है, क्लास टेंथ का जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, उसका तीसरा चैप्टर राजनीतिक दल का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर देना। आपसे एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी जल्दी नहीं बना पाता, बहुत सारे काम होते हैं इसलिए, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर। बाकी की बात लास्ट में करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको जितना क्वेश्चन का आंसर है पूरा मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए, ठीक है। इसका पहला क्या है, राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए जब लोग इकट्ठे आकर चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होते हैं तब उन संगठनों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क वाला आएगा इसमें, राजनीतिक दल कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, आप ही हो, मान लो आप हो, आपके बहुत सारे मित्र आपके सहभाग में आए और आपने बहुत सारा अपने पार्टी एक बना ली और उसका प्रचार करना शुरू कर दिया, तो बन गया आपका राजनीतिक दल। कुछ दिन बाद आप सत्ता भी बना सकते हो उसकी, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी डैश राज्य में है, तो इसका क्या आएगा? ड वाला आएगा, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। चलिए थर्ड देखते हैं, जस्टिस पार्टी इस ब्राह्मणोत्तर आंदोलन का रूपांतरण डैश इस राजनीतिक दल में हुआ। किस राजनीतिक दल में इसका रूपांतरण हो गया है जो आंदोलन चल रहा था? जस्टिस पार्टी डैश, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? का वाला आएगा, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम, ठीक है, ये वाला आएगा इसका आंसर, का वाला लिख लो आप। चलिए अभी सेकंड देखते हैं, निम्न कथन सत्य है या असत्य, इसका कारण सहित आपको बताना है, ठीक है। सत्य असत्य है, ठीक है, लेकिन उसका कारण क्या है, वह सत्य क्यों है और असत्य क्यों है, आपको ये भी बताना है। तो पहला क्या है, राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा? यह कथन सत्य है। देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा, क्योंकि क्या होता है, राजनीतिक दल जनता की मांगों और शिकायतों को क्या करते हैं? सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। सरकार राजनीतिक दलों को माध्यम से अपनी नीतियाँ जो हैं या योजनाएँ हैं, या प्रधानमंत्री देखिए जो भी योजनाएँ लाते हैं, CA लाते हैं, या राम मंदिर पर कोई, ठीक है, राम मंदिर पर कोई फैसला आता है, तो ये सब क्या होता है, ये सब जो राजनीतिक दल है वह सरकार तक लोगों की क्या जानकारी है उसे पहुंचाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अभी सेकंड देखते हैं, सत्य असत्य वाले में, राजनीतिक दल सामाजिक संगठन ही होता है, यह क्या बात सत्य है? ठीक है, तो क्या आएगा? यह कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि समाज में कुछ लोग संगठित होकर राजनीतिक दल की स्थापना करते हैं, इस प्रकार राजनीतिक दल समाज का ही एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है। ये जो राजनीतिक दल है किससे बनता है? समाज के कुछ लोगों से ही बनता है, ठीक है। तो एक क्या प्रकार से क्या होता है, ये सामाजिक संगठन ही होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है। बुक में सत्य दिया गया है, आप सत्य लिख लिए, पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि भाई जो राजनीतिक दल है वो अपने लिए करेंगे ना, वो एक समाज के, मतलब थोड़ा बहुत तो उनमें अपनापन का वो होगा ही ना। समझ नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश करो। राजनीतिक दल एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन यानी समाज के लिए ही वो कार्य करता है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दलों में क्या होता है, करप्शन भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग के पास देखिए बहुत सारा कितना करोड़ पैसा निकलता है, राजनीतिक जो हमारे नेता लोग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पूरी तरह से नहीं होता है, पर लेकिन सत्य दिया गया है तो आपको सत्य ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला, गठबंधन सरकार के कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है, ठीक है। गठबंधन यानी क्या? देखिए अभी भारत में जो देखिए मोदी जी और ये शिवसेना, ठीक है, भाजपा और शिवसेना के बीच जो गठबंधन हुआ था, अब उसमें क्या हुआ, गठबंधन को लास्ट में शिवसेना ने तोड़ दिया और बीजेपी को धोखा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो बीजेपी की सरकार बनने वाली थी, जो बननी थी, वह क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, नहीं बन पाई, ठीक है। तो ये होता है, मतलब कभी भी गठबंधन करने पर क्या होता है, कभी भी कोई भी साथ छोड़ सकता है, तो गठबंधन नहीं करना चाहिए, ठीक है। 19 क्या है, देखिए इसका पहला पॉइंट ये आपको लिख ले, 1987 के चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत न मिलने के कारण केंद्र और राज्य में गठबंधन की सरकारें सत्ता में आई, ठीक है। किसी भी सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ, लोगों ने गठबंधन करके सरकारें लाना शुरू कर दी। राजनीतिक दल अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम भुलाकर, ठीक है, समान कार्यक्रम और भूमिका पर मिलकर सरकार चलाने लगे, ठीक है। मतलब समझो, मतलब अभी जो दो राजनीतिक दल कुछ बनाते हैं, जैसे कि कोई पार्टी बनाए, ठीक है, अब दोनों ने सत्ता बनाई, अब वो बोलेगा नहीं मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, और दूसरा पार्टी का बोलेगा नहीं मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, तो इससे क्या होता है, अस्थिरता उत्पन्न होती है, लोग काम पे ना ज़्यादा देकर सत्ता पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। चलिए अभी चौथा देखते हैं, सत्य सत्य का, शिरोमणि अकाली दल एक राष्ट्रीय दल है, ठीक है। तो ये सीधा असत्य आएगा, या पंजाब का राष्ट्रीय दल है, ठीक है। आप बाकी के जो पॉइंट है आप लिख दो, नहीं तो बताने में बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। चलिए अभी देखते हैं हम तीसरा वाला, निम्न संकल्पनाएं स्पष्ट करना है, प्रादेशिकता क्या होती है, ठीक है। प्रादेशिकता यानी क्या, भारत में भिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाओं और परंपराओं के लोग रहते हैं, तो आप जानते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के रहते हैं,
अब देखिए धर्म बोलते हैं ना, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। धर्म क्या होता है, देखिए धर्म के लोग तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि धर्म तो एक ही है। अभी धर्म क्या है, देखिए आप कुछ गलत काम करते हो तो वह अधर्म हो गया, कुछ अच्छा काम करते हो तो धर्म हो गया, ठीक है। तो धर्म अधर्म ये दो चीज़ एक ही होती है। ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब एक विचारधारा है, एक सोच है कि उनको इस प्रकार से यह चीज़ करनी है, उसको इस प्रकार से करनी है। किसी की सही होती है, किसी की गलत हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये धर्म क्या है, ये धर्म नहीं होता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही चीज़ है, जो अच्छा काम करोगे वही धर्म है, ठीक है। धर्म के यही 4-5 लक्षण हैं, कुछ दया और दूसरों पर दया करना, अच्छे काम करना, कभी झूठ ना बोलना, यही धर्म है, ठीक है। तो धर्म अलग अलग नहीं होते, हिंदू मुस्लिम धर्म, ये धर्म वो धर्म, ठीक है। तो ऐसा धर्म नहीं होता है, धर्म एक ही है, बस विचारधाराएं अलग अलग होती है, लोगों की सोच अलग अलग होती है, ठीक है। इसकी वजह से लोग बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, देखिए इस प्रकार से मैंने आपको प्रादेशिकता समझाने की कोशिश। प्रादेशिकता यानी क्या, अब लोग विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वहाँ पे उनकी अलग अलग प्रादेशिकताएँ होती है, अलग अलग विचारधारा होती है, ठीक है। अपनी भाषा और प्रदेश के विकास के लोग अपनी प्राथमिकता देने लगते हैं अपने प्रदेश के लोगों को, ना कि भारत एक देश को देकर। अब देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कोई अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र में कोई ऐसा नहीं है, देखिए किसी को पॉइंट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। मतलब अभी मान लीजिए कोई और ही यूपी का कोई अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है। अपने बारे में सोच रहा है यानी क्या, अपने प्रादेशिक के बारे में सोच रहा है, अपने देश के बारे में नहीं सोच रहा है, इसे प्रादेशिकता कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय दल क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले दलों को चलिए क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल कहते हैं। किसी राष्ट्रीय दल की मान्यता देने के लिए क्या होता है, निर्वाचन आयोग की बहुत सारे शर्तें होती है। लोकसभा में कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर जीतना पड़ता है, विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% मत पाना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी सब जो है वो आप देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं चौथा, निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला क्या है, राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक जो दल होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, राजनीतिक दलों की आपको क्या करना है, विशेषताएं यहाँ पर बताना है। राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं हैं, चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है। चुनाव करके सत्ता को प्राप्त करना, उसके बाद राजनीतिक अपना जो क्या है कार्यभार चलाना, ठीक है। प्रत्येक राजनीतिक दल की एक विशिष्ट विचारधारा और नीति होती है। अब देखिए कोई भी दल है, भाजपा है, भाजपा का एक मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों भाजपा बना था, भाजपा बना था कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए। और एनडीए इसीलिए बना था कि कश्मीर को, उनका मेन मुद्दा क्या था, उनका मुद्दा यही था कि उन्हें जो कश्मीर है, उन्हें जम्मू कश्मीर को भारत में लाना है 370 धारा हटा के। उन्होंने वो काम क्या कर दिखाया। राम मंदिर मुद्दा भी था, बचा हुआ था, उस पर भी उन्होंने काम किया और राम मंदिर भी का निर्माण करवाया जा रहा है, ठीक है। अपनी विचार यही होती है, उनकी प्रत्येक एक विचारधारा होती है और उसके तहत वो क्या करते हैं, काम करते हैं। अपनी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। चुनाव के में बहुमत प्राप्त करने वाला दल सत्ताधारी बनता है और जो अल्प मत प्राप्त करता है वह क्या होता है, विरोधी दल होता है, ठीक है, विपक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों आंसर देखिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए अब देखते हैं सबसे लास्ट वाला, भारत में दल पद्धति के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ है। भारत में दल पद्धति जो है उसके स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ है, देखिए वीडियो के स्क्रीन पर इसका आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र और राज्य में कांग्रेस ही एकमात्र सशक्त दल था, ठीक है। कांग्रेस ही क्या था, एक ही दल था, ठीक है। उसके बाद 1977 ईस्वी में महत्वपूर्ण विरोधी दलों ने संगठित होकर कांग्रेस को पराजित किया। इसके परिणामस्वरूप एक दलीय पद्धति के स्थान पर द्विदलीय पद्धति महत्व मिला। मतलब एक दल ही चल रहा था, एक दल ही कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ठीक है, 70 सालों तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे दल मिले, जनता दल और भी बहुत सारे दल थे, तो उन्होंने मिलकर उन्हें क्या किया, कांग्रेस को पराजित किया। उसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद एक ही दल की सरकार की बात समाप्त हो गई और गठबंधन की सरकार सत्ता में आई, ठीक है। प्रांतीय दलों को केंद्र के महत्व मिलने के कारण गठबंधन की सरकार भी स्थिरता आई, ठीक है। तो आपको ये जितना आंसर था आपको यही सब लिख देना है। पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन भी किया अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके लिए वीडियो मैं डालता रहूँगा। बहुत कम समय में डाल रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, बहुत टाइम लग रहा है आपको वीडियो डालने में चैनल पर, ठीक है। तो टेंशन मतलब आपको वीडियो कवर करते रहूँगा, मैं बताते रहूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, सब्सक्राइब याद से करके रखो, अनसब्सक्राइब मत करना। आज नहीं तो कल वीडियो तो डाल दूँगा मैं, आपको कंप्लीट करके दूंगा आपका सिलेबस, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एक बार जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा अच्छे से देखोगे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।